फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो संविधान संशोधन के ऊपर है। आज हम देखेंगे कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया और उस संविधान संशोधन अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए। हम इसमें सभी संविधान संशोधनों के बारे में नहीं जानेंगे। हम इनमें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में केवल देखने वाले हैं, जिसमें पहला 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन और 97वें प्लेस का संविधान संशोधन। सबसे पहले हम 7वां संविधान संशोधन देखते हैं। यह संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में लाया गया था। इसके अंतर्गत राज्यों का विभाजन था उसे भाषाई आधार पर किया गया। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि जब यहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का भी बनाया जा सकता, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। 14 हमारे देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया और 2 राज्यों का न्यायालय एक ही हो, ऐसा भी प्रावधान किया गया। आगे हम देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माना जाता है। एक्चुअली में है भी। इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यह संविधान संशोधन 1976 में लाया गया। जैसे कि हमने बताया, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता या एकता। इसके माध्यम से जो हमारा संविधान संशोधन जो था, उसमें पहले कोई भी मतलब कि न्यायिक तौर से आवाज़ उठा सकता था, लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद कोई भी संविधान संशोधन के ऊपर न्यायिक जांच नहीं करवा सकता था। जैसा कि हम जानते हैं कि 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया गया। इसमें राष्ट्रपति की किसी भी, इसीलिए 1976 में जब यह संविधान संशोधन लाया गया तो राष्ट्रपति को कोई भी कदम उठाने से पहले कैबिनेट से सलाह लेने की बाध्यता भी इसके अंदर लाया गया। अब हम देखते हैं 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत कई ऐसे प्रावधान किए गए, साथ ही कई ऐसे मतलब कि 42वें संविधान संशोधन के कई मामलों को इसमें रद्द भी कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा के और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसे रद्द करके इसे पुनः 5 साल कर दिया गया। जो इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लाया गया था, उस शब्द को ही बदलकर अब सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया। साथ ही इसमें यह प्रावधान भी किया गया कि अब राष्ट्रपति केवल लिखित तौर पे अगर कैबिनेट मंत्री से सिफारिश मिले तभी वह आपातकाल लगा सकते हैं। इस संविधान संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि जब कभी भी आपातकाल लगे तो उसमें होता क्या है कि हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं एक तरह से बोले तो आपातकाल के दौरान, लेकिन अनुच्छेद 20 और 22 के अंतर्गत जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो निरस्त नहीं किए जाएंगे। उस आपातकाल के दौरान भी वो अधिकार हमारे होंगे, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें अनुच्छेद 20 में हमें अगर हम किसी भी केस में हैं तो उससे अपना बचाव के लिए क्या कर सकते हैं वो प्रावधान है। और अनुच्छेद 21 में हमें जीवन का अधिकार दिया हुआ है, प्राणाधिकार जिसे कहते हैं। अब हम देखेंगे 73वां संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन 1992 में लाया गया, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। इसमें
इस संविधान संशोधन में पंचायती राज को शामिल किया गया तथा इससे संबंधित जितने भी उद्देश्य थे उसके पूर्ति के लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, जिसे भाग 9 के तौर पे जोड़ा गया था। आगे है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस संविधान संशोधन अधिनियम को 1992 में लाया गया। इस संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक नया भाग 9 क को जोड़ा गया। 9A या 9 का जो भी बोलिए। आगे हम देखते हैं 97 का संविधान संशोधन। यह संविधान संशोधन 2011 में लाया गया। इसके माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। साथ ही सहकारी समिति बनाना मौलिक अधिकार के तौर पर भी बना दिया गया, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 में किया गया है। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।